सुप्रभात बच्चों। उन्नयन बिहार पश्चिमी चंपारण डिजिटल लर्निंग में आपका स्वागत है। आज के हम लोग इस फेसबुक लाइव में आज एक विशेष टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 3 दिसंबर है और 3 दिसंबर एक विशेष खास दिवस के रूप में मनाया जाता है और वो दिन है विश्व विकलांग दिवस, यानी कि वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे के रूप में 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं दुनिया में बहुत प्रकार के लोग हैं। कई प्रकार के ऐसे लोग हैं जो अपनी दिनचर्या को बहुत आसानी से व्यतीत करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छी तरह से बहुत आसानी से गुजारने में बहुत मुश्किल कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि होता क्या है, हमारा जो ये शरीर बना हुआ है, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर बना हुआ है उसमें कई ऐसे अंग हैं जो कार्य करते हैं। हमारा मस्तिष्क जो ज्ञान देता है और साथ ही साथ किसी भी कार्य करने को एक संदेश देता है और उसके बाद हम कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से कई ऐसे लोग हैं जिनके शरीर के कुछ अंग काम नहीं करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग है, विकलांग है। किसी का पैर काम नहीं करता है तो किसी का हाथ काम नहीं करता है। तो आज उन्हीं लोगों के आदर सम्मान का दिन है। हम विकलांग लोगों के आदर सम्मान के लिए उनके जितनी भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जितनी भी प्रकार की उनकी सुविधा देने वाली बात की जाती है, उनके लिए आज का दिन है। तो आइए बच्चों, हम बात करते हैं विश्व विकलांग दिवस के बाद। तो जानते हैं सबसे पहले विश्व विकलांग दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत की गई और साथ ही साथ इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है। मैंने पूर्व में ही कहा है कि सबसे पहले ये जान लेनी जरूरी है कि दिव्यांग या विकलांगता की जो बात हम कर रहे हैं, ये गॉड गिफ्टेड, ईश्वर के द्वारा कभी मिल जाता है, कभी हमारा प्राकृतिक आपदा के कारण हो जाता है, कभी किसी प्रकार की दुर्घटना के कारण व्यक्ति विकलांग हो जाता है। लेकिन सिर्फ विकलांग व्यक्ति को कह दे कि वो अपाहिज है, कुछ नहीं कर सकता है, तो ये गलत धारणा है। इस धारणा को हमें बदलनी होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विश्व विकलांग दिवस मनाने का इतिहास क्या है। सबसे पहले 1981 में संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व विकलांग दिवस मनाने के लिए घोषणा किया गया। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को, जैसे कि आज 3 दिसंबर है, प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। यानी कि विकलांगों के सम्मान के लिए 3 दिसंबर का दिन हम लोगों के लिए घोषित है और हम उनके सम्मान के लिए दिवस मना रहे हैं। विश्व विकलांग दिवस के लिए वार्षिक ऑब्जर्वेशन की घोषणा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रेजुलेशन में 1992 में किया गया था। 1992 में ये जब घोषणा की गई, उसके बाद से प्रत्येक वर्ष इसकी शुरुआत कर दी गई और आज हम लोग इसको मना भी रहे हैं और इसको हम लोग देख भी रहे हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इस शब्द से, विकलांगता सबसे अवगत है। डिसेबिलिटी की बात करते हैं, आप जब अपने विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी देखते हैं, प्राइमरी मिडिल स्कूल या फिर अन्य स्कूलों में भी आप देखते हैं एक प्रकार का रैंप भी बना हुआ है। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं कि वो क्यों बना हुआ है, वो भी इसको समझ लेंगे कि आखिर में ये सारी चीज़, ये सुविधाएं क्यों दी जाती है। तो आइए हम लोग उसके उद्देश्य के बारे में जानें कि क्या वजह है विश्व विकलांग दिवस मनाने का। तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है विकलांग व्यक्तियों के प्रति करुणा का भाव, प्रेम के भाव, आदर के भाव, सम्मान के भाव देने का। आज का जो ये दिन है, हमें उन्हें सम्मान देने का दिन है। हम लोग बहुत सारे पर्व त्यौहार भी मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, अपने जाति धर्म के अनुसार अलग अलग धर्म के अनुयायी अपने पर्व को मनाते हैं। लेकिन आज हम लोग उन लोगों के लिए मना रहे हैं, उन व्यक्तियों के सम्मान में यह दिवस मना रहे हैं जो खुद को कभी कभी असहाय समझ के इस पृथ्वी का बोझ समझ लेते हैं। लेकिन वे व्यक्ति खुद को अगर पृथ्वी का बोझ समझते हैं तो हमारा और आपका कर्तव्य है ऐसे लोगों के मनोबल को बढ़ाए। तो उनकी ये सामाजिक आत्मसम्मान की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, आर्थिक जो सुविधा उन्हें देनी चाहिए, उन सुविधाओं को हम लोग को उन्हें उपलब्ध कराने के लिए एक पहल करानी है।
तो ये उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और अभी हम लोग वर्ष 2021 में हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व विकलांगता दिवस के रूप में मनाया जाता है 3 दिसंबर को, और प्रत्येक वर्ष का कोई न कोई थीम होता है। किस थीम पर किस चीज को मनाना है, तो इस वर्ष भी यानी वर्ष 2021 की जो थीम की बात करते हैं विश्व विकलांगता दिवस की, तो वर्ष 2021 की थीम है पूर्ण सहभागिता और समानता। हम लोग अपने संविधान को जब पढ़ते हैं, प्रतिदिन उसका वाचन करते हैं, तो हम लोग देखते हैं समानता की बात हमेशा की जाती है। तो समानता किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं है, एक वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। तो इस वर्ष पूर्ण सहभागिता और समानता के साथ हम लोगों को विश्व विकलांग दिवस मना रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पूरी तरह से उसकी सहभागिता हो। अगर किसी विद्यालय में कोई बच्चा थोड़ा सा नेत्रहीन है, पैर से विकलांग है, चलने फिरने में कमजोर है, या थोड़ी सी मानसिक मंदता, मानसिक रूप से कमजोर है, तो उसे हम लोग क्लास में बाहर नहीं बैठा सकते हैं। या फिर किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कॉरपोरेट जगत की बात हो या कहीं भी, वैसे बच्चों के साथ पूरी सहभागिता करनी है। वैसे लोगों को, हम लोगों को पूर्ण रूप से सहभाग करना है। यानी कि जिस काम के लिए मैं अगर आगे आ रही हूँ, तो उसे भी, उस दिव्यांग व्यक्ति को भी उसमें हम लोग को प्राथमिकता देनी है। इसके अलावा समानता की बात, एक नियम जो किसी के लिए बना है वो सभी पर लागू होता है, चाहे वो दिव्यांग हो या सामान्य या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये जो थीम इस वर्ष का कह रहा है, उसका थीम के अनुसार हम लोग इसको मनाएं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा। आपको मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, खेल के क्षेत्र में आप देखेंगे कभी कोई बच्चा दौड़ रहा है, बहुत पीछे है, 3-4 बच्चे आगे हैं और कोई बच्चा बहुत पीछे है, लेकिन बगल से उसके अभिभावक, शिक्षकगण या कोई अन्य बच्चा चिल्ला चिल्ला के उसका नाम लेता है और बोलता है और तेज भागो, और तेज भागो। एक समय ऐसा आता है कि जो पीछे बच्चा दौड़ रहा होता है वो बहुत आगे चला जाता है, सिर्फ इस वजह से कि हम उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसके मनोबल को बढ़ाते हैं। मैं 1-2 घटनाओं को बताऊंगी, 1-2 लोगों का नाम भी लूंगी कि किस तरह से उन्होंने अपनी विकलांगता को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि उसे अपना ढाल बना लिया, उसे अपनी मजबूती बना लिया, और आज विश्व स्तर पर वो चमकते सितारे हैं। मैं उनकी भी चर्चा आगे करूंगी। तो अब मैं आपको बता दूं, विकलांगता दिवस के अवसर पर लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। कई ऐसे लोग हैं, बच्चे आप पढ़ रहे हैं, आपके आस पड़ोस में, आपके पंचायत में, प्रखंड में कई ऐसे लोग हैं जो विकलांग है या उनके घर में कोई विकलांग व्यक्ति है, उन्हें सरकारी योजनाओं का ज्ञान ही नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि सरकार उनके के लिए बहुत सारे सुविधा दे रखी है। तो हम लोग थोड़ा इसकी भी जानकारी ले लें कि सरकार के द्वारा क्या क्या सुविधा उन्हें मुहैया कराया गया है। तो सरकार के द्वारा विकास पेंशन योजना दिया जाता है। केंद्र सरकार, बिहार सरकार या कोई भी किसी भी राज्य के सरकार के द्वारा विकलांगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, जिसमें एक है विकास पेंशन योजना, और उसमें 500 रुपया मासिक उस विकलांग के खाते में भेजा जाता है। कभी कभी उसको 6 महीना में भी, लेकिन प्रत्येक माह 500 रुपया उस बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, कोई भी विकलांग, किसी प्रकार का, किसी भी अंग से वो दिव्यांग हो, विकलांग हो, उस बच्चे को, इस व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को उनके पेंशन के रूप में दिया जाता है, ताकि वो अपनी जीविका उपार्जन में उसका इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा कई प्रकार के ऐसे लोन होते हैं जो सरकार के द्वारा दी जाती है। उस लोन की भी सुविधा विकलांगों के लिए किया गया है, ताकि वे विकलांग अपने को कहीं भी किसी भी कार्य में असक्षम नहीं समझे, उस लोन से वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन में, बस में सफ़र करने की जब बात करते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं, पता नहीं रहता है कि विकलांग के लिए बहुत सुविधा नहीं पता रहता है, और हम लोग टिकट कटा लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा टिकट पैसे के कारण हम लोग मजबूर हो जाते हैं और आसानी से सुविधा के अनुसार सफ़र नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए सरकार के द्वारा मुफ्त निःशुल्क यात्रा करने की भी योजना है, और ऐसी स्थिति में ट्रेन में वे लोग आसानी से सफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति विकलांग है,
उस विकलांग व्यक्ति के साथ एक अटेंडेंट यानी उसके साथ एक साथी, उसके अभिभावक या कोई भी व्यक्ति जाकर उसकी सुविधा को ले सकता है और उस व्यक्ति को सफर कराने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त विशेष विद्यालय की व्यवस्था है। मैं आपको बताऊं, सरकारी गैर सरकारी कोई भी विद्यालय हो उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्राथमिकता भी दी जाती है। अगर किसी बच्चे को परेशानी है, देखने में परेशानी है, सुनने में परेशानी है, तो किसी भी क्लास में उसे सबसे लास्ट बेंच पर नहीं बैठाया जाता है। अगर शिक्षक को मालूम है, अभिभावक को मालूम है कि उनके बच्चे में थोड़ी सी भी शारीरिक कमजोरी है, तो उसके अनुसार विद्यालय प्रधान, विद्यालय के शिक्षक उन्हें प्रथम बेंच पर स्थान देते हैं। इसके अलग इससे इतर भी कई ऐसे आपको बताओ विद्यालय है जो सिर्फ और सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ही संचालित है। हमारे जिले में भी है, बहुत सारे राज्य स्तर और देश स्तर पर भी कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर उनको ये सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। इसके अतिरिक्त कई ऐसे विभाग हैं जहां पर विकलांगों को कई प्रतिशत छूट दिया जाता है नौकरी में। तो इसके लिए स्वाभाविक सी बात है, विकलांगता का सर्टिफिकेट की जरूरत है। विकलांग सर्टिफिकेट की जरूरत है तो सरकार द्वारा विकलांग प्रमाण पत्र, विकलांगता के प्रमाण पत्र को भी बनाया जाता है ताकि ये विकलांग सामान्य लोगों की तरह जीवन यापन कर सके और अपनी सुविधाओं को लेते हुए नौकरी भी पा सके। मैंने पहले ही कहा था कि कभी भी विकलांगता किसी भी कार्य के लिए, किसी भी ऊंची ओहदे के लिए कभी भी वो कमजोरी नहीं बनता है। आप अपराजिता पाठ को भी सुने होंगे, एक विषय हिंदी में अपराजिता पाठ है, उसमें आपको एक लाइन मिलेगी, एक पंक्ति लिखा हुआ मिलेगा, भगवान अगर किसी एक रास्ते को, एक दरवाजे के रास्ते को बंद करते हैं तो दूसरा दरवाजा खोल देते हैं। और आप देखिएगा, आपके अगल बगल में कोई अंधा व्यक्ति है, ट्रेन में सफर करते हुए अंधा व्यक्ति है, हमें आपको डर लगेगा वो व्यक्ति गिर जाएगा, कहीं उसे ठोकर लग जाएगी, लेकिन देखिएगा वो कितनी आसानी से लाठी को टेकते हुए वो आगे बढ़ता है और जिस प्रकार हम आप देखते हैं उस प्रकार वो सफर कर लेता है। तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति अगर विकलांग है तो उनका कोई ना कोई मानसिक रूप से विकलांग है तो कहीं और क्षेत्र में वो काम कर लेता है। शारीरिक रूप से अगर वो परेशान है, पैर नहीं है, तो ये सोचकर अगर बैठ जाता है तो उसकी जीवन नष्ट हो जाता है। मैं आपको बताऊं, हमारे देश की अरुणिमा सिन्हा एक शख्सियत, बहुत बच्चे उनके बारे में जान रहे होंगे, जो नहीं जानते हैं आप जान लीजिए। ऐसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले बहुत सारे शख्सियत हुए, बहुत सारे व्यक्ति माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाके अपने झंडे को लहराया, लेकिन मैं जिस अरुणिमा सिन्हा की बात कर रही हूँ वो शख्सियत एक ऐसी शख्स, एक बार वो जब ट्रेन में सफ़र कर रही थी, उन्होंने अपनी आपबीती, अपनी कहानी को बताया कि जब वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो कुछ बदमाश गुंडे आए और उन्हें उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जिस दौरान उन्हें ट्रेन के बाहर फेंका गया वो दूसरी पटरी पर जा गिरी और उसी दौरान एक दूसरी ट्रेन आई और उनके दोनों पैरों को काटते हुए चली गई। वो रात भर दूसरी पटरी पर इसी तरह पड़ी रही, उनके दोनों पैर कट चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया है, मैं देख रही हूँ मैं सिर्फ जिंदा लाश की तरह थी और मेरे दोनों पैरों को चूहे कुतर रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों पैरों को मेरे रात भर चूहों ने कुतरा और सुबह हुआ तो उनको होश नहीं था, वो बेहोश थी, उनको पता नहीं था वो जिंदा है मर गई कैसी है। लेकिन जब उनको होश आया तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाई। उसने बहुत निराशा हुई कि अब मेरी ज़िंदगी बेकार है। और वो बहुत बड़ी खिलाड़ी थी, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उनके साथ इतने बड़ा अत्याचार हुआ था। जब वो हॉस्पिटल से घर आई, अपनी दिनचर्या को देखी और सोचती थी कि मैं एक समय इतनी फेमस प्रसिद्ध खिलाड़ी रहा करती थी, अब मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी। उसने अपने जीवन को बदला और दोनों पैर जो कट चुके थे उन दोनों पैर को कटे हुए में भी उसने प्रशिक्षण लिया और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला बनी। पहली विकलांग महिला वो अरुणिमा सिन्हा जी, जिन्होंने अपने पैर को खो दिया था। अगर वो उसी तरह निराशा की जिंदगी जीती तो आगे नहीं बढ़ती। इसी तरह वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं। बच्चों, कभी भी आप अपने को किसी रूप में कमजोर नहीं समझे। दुनिया में कुछ भी असंभव
नहीं है, सब कुछ संभव है। दूसरे उदाहरण में दे रही हूँ आपको, आपने आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। आइंस्टाइन का नाम आप सुने होंगे। वो बहुत ही, कहते हैं ना कि कोई बच्चा बहुत तीव्र बुद्धि का होता है, तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, कोई बहुत कमजोर बुद्धि का होता है। जब आइंस्टाइन अपने विद्यालय में पढ़ रहे थे, अपने वर्ग में वो सामान्य से बच्चे थे, सामान्य से बच्चे, और मानसिक रूप से वो बीमार व्यक्ति थे, कमजोर व्यक्ति थे। आइंस्टाइन की बात करते हैं, वो सामान्य रूप से कमजोर व्यक्ति थे, लेकिन विश्व के सबसे प्रसिद्ध भौतिकी की जानकार, खगोलविद की जानकार व्यक्ति के रूप में उन्हें आज हम जानते हैं। जबकि जब वो विद्यालय में पढ़ रहे थे तो वो एक सामान्य से स्टूडेंट थे, मानसिक रूप से वो कई दिनों तक बीमार थे। दूसरा उदाहरण मैं दे रही हूँ आपको, स्टीफन हॉकिंग की बात करते हैं। स्टीफन हॉकिंग की बात करते हैं तो ये एक ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं ना, उनके शरीर का टोटल अंग काम नहीं करता था, वो अपाहिज थे, पूरी जिंदगी वो व्हील चेयर पर थे, सिर्फ उनके मस्तिष्क काम कर रहा था, उसके अतिरिक्त स्टीफन की बात करते हैं, उनका कोई भी अंग काम नहीं करता था। वो चल फिर नहीं सकते थे, पूरी लाइफ उन्होंने व्हील चेयर पर गुजारा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो वर्ल्ड के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में भी हम लोग जानते हैं, कहते हैं खगोल के बारे में। और वो कहते थे, अगर तुम्हें देखना है तो तुम आकाश के सितारों को देखो, अपने पैर को, अपने घुटने को, जमीन को नहीं देखो। तो ऐसे लोग, ऐसे शख्सियत जो विकलांग होकर भी अपनी विकलांगता को कभी भी कमजोरी नहीं बनाया। हेलन केलर की बात करते हैं, वर्ल्ड की सबसे फेमस हेलन केलर की बात करते हैं, तो वो भी एक ऐसी पहली विकलांग जो ग्रेजुएशन पास करने वाली विश्व की पहली महिला हेलन केलर ने ग्रेजुएशन पूरा किया और विश्व की पहली शिक्षिका जब बनी, अमेरिका की थी वो, और विश्व की पहली शिक्षिका, यानी कि विकलांगता को एक तरफ रख के उन्होंने अपनी पढ़ाई को किया और विकलांग होने के बावजूद भी वो बहुत महान शिक्षिका बनी। तो हम लोग हेलन केलर को भी जानते हैं। अपने देश की एक ऐसी शख्सियत जो फिल्मी दुनिया से आती है, मैं बात कर रही हूँ सुधा चंद्रन की। सुधा चंद्रन का भी एक दुर्घटना में पैर कट गया था, उनका एक पैर नहीं था, जबकि वो कथक की और बहुत सारी अन्य भारतनाट्यम की बहुत प्रसिद्ध डांसर, नृत्यांगना। जब उनका पैर कट गया था तो उन्होंने सोचा कि मैं अब एक पैर से कैसे नृत्य करूंगी, मैं कैसे डांस करूंगी। लेकिन उन्होंने एक पैर में नकली पैर लगाया, आर्टिफिशियल पैर को लगाया और फिर से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा और अभ्यास करते करते अपने दोनों पैर, यानी कि एक जिसमें नकली पैर लगा था, आर्टिफिशियल पैर लगी थी, उसको भी उन्होंने लाया और आगे चलकर आज भी वो फिल्मी दुनिया में हम लोगों के साथ मनोरंजन के रूप में बहुत बड़ी नृत्यांगना के रूप में उभर के है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, बच्चे कभी भी किसी प्रकार की बाधा आती है, उस बाधाओं को देखकर हमें रुकना नहीं है। आज का जो 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस यही संदेश देता है कि उन लोगों के लिए जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनकी दिव्यांगता को देखकर उन्हें कभी भी कमजोर नहीं समझे। अगर आप सक्षम हैं तो आप उनकी मदद करें। और मैं अंत में ये बताऊं कि ये विकलांग शब्द की जो बात करते हैं, वर्तमान में हम उसे दिव्यांग शब्द के नाम से जानते हैं। दिव्यांग शब्द के 2015 वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विकलांग शब्द की जगह पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया और दिव्यांग शब्द का प्रयोग हम लोग का पहल में आया और आज हम लोग उन विकलांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम सभी इसको अलग अलग स्तर से जो मनाते हैं, विद्यालय स्तर पर, कॉलेज में, समाज में, आप अपने स्तर से जहाँ भी कभी भी किसी भी दिव्यांग को देखते हैं, उस दिव्यांग के साथ सहानुभूति की भावना रखें, आप बढ़ के उनके सहारा दें। उनकी ज़रूरतों के पूरे करने के लिए मैंने उनके उद्देश्य को बताया, उनकी सरकारी योजनाओं को बताया। जो दिव्यांग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप उन्हें अवगत कराएं, कोशिश करें कि न सिर्फ उन्हें अवगत कराएं, सरकार की योजनाओं को भी उन्हें पहुंचाएं। तो चलिए आज का ये क्लास हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे। आपका दिन शुभ हो। अगले चैप्टर में, अगले दिन में हम लोग विशेष जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।